मंजिलें उन्हीं को मिलती है जो रातों के अंधेरे से घबराता नहीं। हर हार से सीखो कुछ नया, क्योंकि सीखने वाला ही कभी हारता नहीं। हेलो एवरीवन, मैं अंकिता चौधरी स्वागत करता हूँ आप सबका हमारे चैनल इकोनॉमिक्स अकेडमी पे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमने 12th स्टैंडर्ड का इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का चैप्टर 4 सप्लाई एनालिसिस इसको स्टार्ट किए हुए। हमने इसका ऑलरेडी 3 लेक्चर अपलोड कर दिया है। जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज जाकर चेक करें। आज के लेक्चर में हम करेंगे सप्लाई ऑफ लॉ का एक्सेप्शंस क्या है। इसके पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था अजम्पशन क्या है लॉ का, और उसका ग्राफ कैसा होता है, उसका स्केड्यूल कैसा होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ। जैसे कि डिमांड लॉ में देखा था, मतलब लॉ ऑफ डिमांड में हमने देखा था कि प्राइस बढ़ने के कारण डिमांड कम होती है। फिर हमने देखा सप्लाई ऑफ लॉ में, मतलब लॉ का सप्लाई जो था, सप्लाई का जो लॉ था उसमें हमने क्या देखा, उसमें हमने देखा कि कैसे प्राइस बढ़ने के कारण सप्लाई बढ़ रही है। कैसे सेलर लोग प्राइस अगर बढ़ता है तो अपना सप्लाई को ज्यादा करते हैं। फिर हमने देखा कि ऐसे कौन कौन से जगह है, ऐसे कौन कौन सी कंडीशंस है जो पूरा होने के बावजूद ही लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल होता है। आज हम देखेंगे कि एक्सेप्शंस क्या है। एक्सेप्शंस का मतलब होता है कि ये जो आज हम पढ़ने वाले उसको छोड़ के, मतलब वहां पे लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई नहीं होता। सिर्फ अजम्पशन मतलब होता है कंडीशन, वो पूरा होगा तब लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल होगा। एक्सेप्शंस का मतलब होता है इसको छोड़ना, मतलब यहाँ पे वो लॉ एप्लीकेबल नहीं है, कुछ और चीजें है यहाँ पे। तो आज हम देखेंगे ऐसे कौन कौन सी पॉइंट है जहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल नहीं होता। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है सप्लाई ऑफ लेबर। ये लेबर का मतलब क्या होता है? लेबर मतलब मैंने बताया था ऐसा इंसान जो एम्प्लॉय होता है, जो लेबर होता है, लेबरर होता है, वो जितने घंटे काम करता है, जितना काम करता है उसको लेबर कहते हैं। तो इसका यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ये जो लॉ ऑफ सप्लाई है वो सप्लाई ऑफ लेबर में एप्लीकेबल नहीं होता। ये किससे कनेक्टेड है? वेज रेट से और लेबर से। देखो, एज ए लेबर आप ही सोचो, अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, लेबर मतलब सिर्फ मजदूर, मतलब वो रोड पे जो काम करते मजदूर, उसको नहीं कहते। लेबर वो हर एक चीज को कहते हैं जो माइंड से भी काम कर रहा है, जो बड़े बड़े ऑफिस में बैठकर काम कर रहा है उसको भी लेबर कहते हैं। मतलब वो जो काम कर रहा है उसको लेबर कहते हैं, और वो जो बैठा है उसको लेबरर कहते हैं। तो उसको भी ना लेबरर कहते हैं। तभी देखो, एक इंसान जब काम करता है वो कब तक काम कर, कितना काम करेगा ये दिखा रहा है यहाँ पे। कैसे? वो देखो, अगर मेरा सैलरी समझ लो 500 रुपीज पर आवर है, मतलब मुझे 1 घंटे के काम पे मुझे 500 रुपये मिल रहा है, तो मैं क्या करूंगी? जो मैं उतना काम करूंगी। फिर पता चला कि मेरा सैलरी जो है, मेरा जो वेज है, मतलब वेज, सैलरी मतलब होता है मंथली, वेज मतलब आवर्स या फिर वीकली, पर डे ऐसे मिलता है। तो देखो, ये मेरा पर आवर जो वेज मिल रहा था वो 500 था, वो बढ़ के 1000 पे पहुंच गया। तो मैं क्या चाहूंगी? मैं चाहूंगी कि यार और ज्यादा मैं काम करूं जिससे मेरे पास में और वेजेस मिले। तो लेबर लेबर जो रहता है ना सप्लाई का, वो बढ़ता कब तक है? जब तक वेजेस रेट बढ़ती है। अगर वेज रेट बढ़ रही है तो लेबर भी बढ़ेगा। लेकिन एक पॉइंट आती है जहां पे लेबर अपना सप्लाई कम कर देती है। वो पॉइंट कौन सा है? देखो, जितना मेरी इच्छा है, जितना एक लेबरर की इच्छा है जो वो वेज रेट कमाए, वेज रेट अर्न करे, वेजेस अर्न करे, उतना अगर उसको मिल गया, एक पॉइंट आता है जिसमें वो ना सेटिस्फाई रहता है, भाई बस हो गया, इतना ही चाहिए था मुझे पैसे। उसके बाद वो क्या करता है, अपना लेबर जो रहता है, लेबरर जो रहता है, वो अपना लेबर कम कर देता है, सप्लाई करना मतलब काम करना कम कर देता है। उस पॉइंट तक वो ज्यादा काम करता है जब तक उसका विशेष पूरा ना हो वेजेस का। लेकिन वो विशेष जैसे पूरा होता है उसके बाद अगर वेज रेट बढ़ा भी ना तो वो क्या करेगा, वो ना थोड़ा सा काम में ना ढीला करने लग जाता है। तो ये होता है सप्लाई ऑफ लेबर, जहां पे लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल नहीं होता। लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहते हैं? अगर जैसे जैसे पैसे बढ़ेगी वैसे वैसे सप्लाई बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पे देखो, वेजेस बढ़ने के कारण क्या सप्लाई बढ़ रही है? नहीं। एक पॉइंट आने के बाद वो सप्लाई रुक जाती है, धीरे धीरे कम हो जाती है।
अंदर की तरफ कब जाने लग जाता है। तो ये होता है सप्लाई ऑफ लेबर। फिर नेक्स्ट पॉइंट है एग्रीकल्चर गुड्स। ये देखो एग्रीकल्चरल गुड्स जो रहती है उसमें कैसे ये सप्लाई लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल नहीं होता। देखो कोई कोई गुड्स ऐसी रहती है ना जो ना सीजनल रहती है, मतलब बहुत सारे वेजिटेबल्स भी ऐसी होती है जो ना सीजन्स पे मिलती है हमको, बहुत सारे फ्रूट्स मिलती है ऐसी जो सीजन्स पे मिलती है। तो वो सीजन में अगर वेदर कंडीशन में चेंज आती है, एग्रीकल्चर किस पे डिपेंड करता है, वेदर कंडीशन पे। अगर उसके फेवरेबल वेदर कंडीशन है तो प्रोडक्शन अच्छा होगा, अगर वेदर कंडीशन अच्छी नहीं है तो प्रोडक्शन कम हो जाएगी। ये तो सबको पता है। अभी इसका सप्लाई में कैसे एप्लीकेबल हो रहा है वो देखो। अगर वेदर कंडीशन अच्छी नहीं है और अच्छा एग्रीकल्चर हुआ ही नहीं है, मतलब अच्छा फार्मिंग हुआ ही नहीं है। मानो मैं एक किसान हूँ जो मैं आम की खेती, मतलब सॉरी आम तो एक फ्रूट्स है, फिर भी हम ना लौकी की खेती कर रही हूँ मैं। तो वो जो लौकी जिस कंडीशंस में मिलती है वो कंडीशन अच्छा नहीं है, तो वो कंडीशन अच्छा नहीं है जिसके वजह से मैं फार्मिंग अच्छी तरह से नहीं कर पाई, लौकी अच्छी तरह से प्रोडक्शन हुआ ही नहीं है मार्केट में। तो क्या होगी, मार्केट में वो गुड्स की शॉर्टेज हो जाएगी। आप लोग देखते होंगे कभी कभी क्या होता है, आप कुछ चीजें लेने के लिए जाते हो मार्केट में, टमाटर या फिर कोई भी चीज है, तो आप जब वो सेलर से पूछते हो ना भैया ये चीज है, तो वो क्या बोलते हैं, कभी कभी वो क्या बोलते हैं, यार मैडम अभी ना खेती अच्छी नहीं हुई है तो अच्छा माल आ नहीं रहा है, अच्छी तरह से सप्लाई नहीं हुआ है। आप लोगों ने सुना होगा टमाटर का रेट बढ़ा था, बहुत बढ़ा था। उस टाइम पे क्या हुआ था, उस टाइम पे ना खेती टमाटर की अच्छी नहीं हुई थी, जिसके वजह से सप्लाई रुकी हुई थी। तो यही चीज होता है यहाँ पे, ये देखो कैसे कनेक्ट हो रहा है। और देखो अगर कोई चीज की खेती अच्छी तरह से नहीं हुई है, अच्छा प्रोडक्शन ही नहीं हुआ है, तो उसका प्राइस बढ़ने के बावजूद भी सप्लाई नहीं हो पाएगी अच्छी तरह से, क्योंकि सेलर के पास में उतना है ही नहीं जो वो सेल करे। 200 रुपए किलो टमाटर हो गया था, बट सेलर उतना सप्लाई नहीं कर पा रहा था जितना उसको चाहिए था। लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है, प्राइस बढ़ने की वजह से सप्लाई भी बढ़ेगी, लेकिन उस टाइम पे उनके पास में गुड्स ही नहीं उतना अवेलेबल थी जो सप्लाई कर पाए। तो ये एग्रीकल्चरल गुड्स में होती है, जब आपके पास में एग्रीकल्चरल गुड्स अच्छी तरह से प्रोडक्शन नहीं होती है तो प्राइस बढ़ने के कारण भी वो सप्लाई ज्यादा नहीं हो पाता, सप्लाई कम होता है, क्योंकि सब उनके पास में गुड्स ही अवेलेबल नहीं रहती सप्लाई बढ़ाने के लिए। तो ये होता है एक्सेप्शन से एक पॉइंट जहाँ पे लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। फिर नेक्स्ट पॉइंट है अर्जेंट नीड्स फॉर कैश। अर्जेंट नीड फॉर कैश, कभी कभी देखो सेलर लोग क्या करते हैं, जब उनको ज्यादा जरूरत रहती है ना पैसे की, तो वो क्या करते हैं मार्केट वैल्यू से कम वैल्यू में अपना माल को ना खाली करने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल ले लो, मैं एक सेलर हूँ जो टमाटर बेच रही है, तो टमाटर तो है मेरे पास में बहुत, लेकिन मार्केट प्राइस जो है ना बहुत कम है, मतलब 30 रुपए किलो चल रहा है अभी, एग्जाम्पल है हाँ। तो वो 30 रुपए किलो होने के बावजूद मैं मुझे ना पैसे की अर्जेंट नीड है, मतलब मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम आ गई है जिसके वजह से मुझे पैसे चाहिए, अभी के अभी चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, मैं अपने गुड्स को मतलब अपने टमाटर को चाहूंगी कि जल्दी से जल्दी बिके, जल्दी से जल्दी खाली हो, जिससे मेरे पास में पैसे जल्दी आए। तो मैं क्या करूंगी, 30 रुपए किलो जो मार्केट में है मैं उसको 25 रुपए किलो देने लग जाती हूँ, 20 रुपए किलो देने लग जाती हूँ। तो देखो उल्टा नहीं हो रहा है लॉ ऑफ सप्लाई का। लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है, पैसे बढ़ने, प्राइस बढ़ने के कारण सप्लाई ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन मेरे केस में यहाँ पे क्या हो रहा है, अर्जेंट नीड में पैसे जितना है उतना ही है, लेकिन फिर भी मैं पैसे कम करके और ज्यादा सप्लाई कर रही हूँ क्योंकि मुझे पैसे की जरूरत है, उल्टा हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे लॉ एप्लीकेबल नहीं है सप्लाई का। फिर है पेरिसेबल गुड्स। पेरिसेबल गुड्स, पेरिसेबल गुड्स का मतलब क्या होता है, ऐसी गुड्स जो जल्दी खराब हो जाती है, 1-2 दिन में खराब हो जाती है, जैसे कि वेजिटेबल्स, मिल्क, ये सारी चीजें। तो इस सारी चीजें में क्या होता है सप्लाई में, अगर प्राइस ज्यादा हुई ना फिर भी सप्लाई ज्यादा नहीं हो पाती,
क्योंकि ये पेरिसेबल गुड्स है, तो अगर ये प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई उतना ज्यादा करना पॉसिबल नहीं, क्योंकि स्टॉक अवेलेबल नहीं रहती और डिमांड भी नहीं होता। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है पेरिसेबल गुड्स प्राइस कम होने के कारण सप्लाई रुकना चाहिए। लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है, लॉ ऑफ सप्लाई कहता है कि अगर प्राइस बढ़ा तो सप्लाई बढ़ेगी, अगर प्राइस कम होगी तो सप्लाई कम होगी। लेकिन पेरिसेबल गुड्स में अगर मैं वेजिटेबल्स की मतलब डीलर हूं, तो मैं क्या करूंगी, वेजिटेबल की प्राइस ना अचानक से मार्केट में ना कम हो गई, मतलब जो 30 रुपए किलो था वो 20 रुपए हो गए, जो 60 रुपए था वो 50 रुपए किलो मिल रही है अभी मार्केट में, प्राइस ऐसा हो गया है। लेकिन क्या फिर भी मैं अपने गुड्स को, अपने स्टॉक को रोक के रखूंगी अपने पास, जो नहीं अभी नहीं सप्लाई करूंगी, बाद में करूंगी जब प्राइस बढ़ेगा? पागल ही कहलाऊंगी ना यार। तुम्हारा लॉस हो जाएगा, तुम्हारा सब्जियां खराब हो जाएगी उतने दिन में जब तक प्राइस ज्यादा होगी। तो मैं क्या करूंगी, मैं अपनी सप्लाई और ज्यादा करूंगी, क्योंकि मेरा पेरिसेबल गुड्स है। मैं ऐसी चीजों से डील करती हूँ जो पेरिसेबल है, जो जल्दी खराब हो जाती है, तो मैं उसको ज्यादा दिन तक अपने पास में स्टॉक करके नहीं रख सकती, रोक के नहीं रख सकती, स्टोर नहीं कर सकती उसको। तो मैं क्या करूंगी, अपने स्टॉक को, अपने गुड्स को जितने रुपए में जा रहा है जाने दो। कम प्राइस है मार्केट का, मुझे पता है मेरा लॉस हो रहा है, लेकिन उससे ज्यादा लॉस हो जाएगा अगर मैं बेचूंगी नहीं तो पेरिसेबल गुड्स में भी ना ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होती, क्योंकि सप्लायर क्या करती है, जितने में मिल मार्केट वैल्यू है उतने में निकालते जाते हैं अपने माल को। तो ये होता है पेरिसेबल गुड्स। नेक्स्ट है रेयर गुड्स। ये रेयर गुड्स क्या है, रेयर गुड्स मतलब ऐसी गुड्स जो यूनिक हो, जो एंटिक पीस हो, जो मार्केट में बहुत कम मिलता है। तो देखो, जो चीज कम मिलेगा वो चीज महंगी होती है, ये चीज याद रखना। मार्केट की मतलब रूल ही है, जो चीज आपको कम सप्लाई हो रहा है ना वो चीज महंगी होएगी मार्केट में। जैसे कि डायमंड वगैरह देखो, गोल्ड वगैरह देखो, कितना कम रेयर मिलता है, लेकिन वो एक्सपेंसिव कितना होता है, डायमंड एक्सपेंसिव कितना होता है। ऐसे बहुत सारी चीजें ऐसी है जो एंटिक होती है, मतलब जो यूनिक होती है, जो रेयर होता है, जो बहुत कम मिलता है मार्केट में, लेकिन उसका प्राइस ना बहुत ज्यादा होती है। तो लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहती है, प्राइस अगर ज्यादा हुआ तो वो गुड्स की सप्लाई ज्यादा होनी चाहिए। पर रेयर गुड्स के केस में ऐसा नहीं होता। रेयर गुड्स के केस में प्राइस तो बढ़ती है, क्योंकि वो रेयर है, वो यूनिक है, डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई बहुत कम है, तो डिमांड लोग करते हैं तो उनका प्राइस बढ़ता है। लेकिन प्राइस बढ़ने के कारण सप्लाई नहीं बढ़ पाती। यहाँ पे सप्लाई जैसा था वैसा ही रहता है, क्योंकि उनके पास में उतना रेयर गुड्स अवेलेबल ही नहीं है जितना प्राइस बढ़ने के कारण वो सप्लाई कर पाए। तो वो रेयर गुड्स जो रहते हैं ना यूनिक रहती है, जिसके वजह से उनको मिलता नहीं है उतना सप्लाई करने के लिए, उसके वजह से यहाँ पे ना लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल नहीं होती। तो रेयर गुड्स के केस में लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल नहीं होती, क्योंकि ये बहुत कम है मार्केट में। तो आज हमने देखा कि एक्सेप्शंस क्या है लॉ की, ये 5 पॉइंट्स। अगर किसी को क्वेरी हो तो कमेंट करे, वीडियो पसंद आया तो लाइक करे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करे और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।